सो हेलो एवरीवन, आज हम मोशन चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो आपके अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को हम सेम कर दें, मतलब इक्वल कर दें, तो उसका एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी आपकी? पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी या इनफिनाइट होगी। ठीक है, अगर हम इसको देखें, अगर हमने v इज इक्वल टू यू कर दिया, ओके, एंड आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक, तो v और u को अगर हमने इक्वल कर दिया है तो u आपका, या फिर आप u लिखो या फिर आप v लिखो, बात एक ही होगी, है ना। तो v माइनस वी करूँ मैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और जीरो अपॉन टी। कोई भी अगर आपका डिविजिबल हो जीरो से तो आंसर क्या आता है आपका, जीरो आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके एमसीक्यूज में है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड डेफिनेट, तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ अ कार इज ट्रैवलिंग नॉट ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड इट्स ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो इट विल, तो अगर आपके मतलब कार कोई नॉर्थ ट्रैवलिंग कर रही है, ठीक है, स्ट्रेट रोड में, ओके, नॉर्थ साइड जा रही है, आपके जो बेसिकली डायरेक्शन रहता है वो क्या होता है, यही होता है ना। एक मान लीजिए कार आपकी यहाँ पर है, ठीक है, और वो जा रही है आपकी नॉर्थ साइड। तो अगर मैंने ब्रेक अप्लाई किए, ठीक है, अगर ब्रेक अप्लाई किए तो क्या होगा उसके साथ, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेट टू द नॉर्थ, एक्सेलरेट टू द साउथ या एक्सेलरेट ईस्ट और वेस्ट, ये तो होगा नहीं, है ना। एक्सेलरेशन तो होगा, ऑफ कोर्स सी बात है, ठीक है, इसमें आपने पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। या फिर एक्सेलरेट टू द इधर ईस्ट और वेस्ट तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस साइड को इस साइड को तो जाएगी नहीं, है ना, क्योंकि आप नॉर्थ की साइड जा रहे हो, या फिर वो जाएगी साउथ की साइड या फिर वो नॉर्थ की साइड जाएगी। तो बात करते हैं कि क्या होगा इसमें। अगर मैंने ब्रेक अप्लाई किए, इस बात को ध्यान में रखना, अभी अगर किसी चीज की, इसमें आपकी वेलोसिटी की बात नहीं की जा रही है, इसमें अगर कोई भी चीज आपको गिवन ना हो एक्सेलरेशन में, तो वो आपका क्या रहता है, स्पीड की बात करी जाती है, ठीक है। तो स्पीड में हमेशा जब भी आपका एक्सेलरेशन, यानी कि अगर आपकी कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट आपका किसी स्ट्रेट फॉरवर्ड में जा रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। क्या रहता है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज बी नेगेटिव, बट इन वेलोसिटी, बात करें अगर हम वेलोसिटी की, वेलोसिटी में अगर कोई भी चीज आपकी साउथ जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी साउथ, यानी कि अगर पॉजिटिव जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई चीज आपकी नेगेटिव जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो अभी इसमें क्या बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है। तो स्पीड में आपका क्या रहेगा इसमें, अगर वो आपका पॉजिटिव मतलब नॉर्थ साइड जा रही है तो ये आपका हो गया स्पीड। एक्सेलरेशन क्या होगा, उल्टी तरफ जाएगी, यानी कि ये नेगेटिव दिखाएगा, तो ये आपका एक्सेलरेट होगा टू द साउथ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड फॉर अ बॉडी हैविंग, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपका बेसिकली क्या होता है, जो मैंने आपको क्लास में, जो आपको जब मैं आपको चैप्टर समझा रही थी तब बताया था मैंने, आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। इसमें बेसिकली वो ही वाला फॉर्मूला लग रहा है जो आपके थ्री थे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या फिर आप ये भी लिख सकते हो इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, फर्स्ट। सेकेंड है इसका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, एंड थर्ड वन इज योर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसमें आपका, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज फॉर बॉडी हैविंग, अगर कोई भी आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है तो उसके लिए आपका क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। थ्रू इक्वेशन नंबर 1 यू कैन प्रूव इट, ओके। क्यों, क्योंकि इसमें अगर टी आपका नीचे चला गया तो आपका ये बेसिकली क्या बचेगा, एक्सेलरेशन बचेगा, और आपका बॉडी इसमें आपको गिवन नहीं है कि क्या है, तो हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। If the velocity of a body is reducing, it is said to have, अगर आपकी बॉडी रिड्यूस हो रही है वेलोसिटी की, ठीक है,
मैंने आपको सेकंड वाला जो एमसीक्यू था उसमें क्या बताया था, जब आपकी बॉडी जिस साइड को आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी जाती है उसी साइड को आपकी एक्सेलरेशन में जाती है ना। स्पीड में अपोजिट होता है बट वेलोसिटी में आपका जिस साइड को आपकी वेलोसिटी जाएगी उसी साइड को आपका एक्सेलरेशन में जाएगा। तो सिमिलरली इसमें बताया गया है कि बॉडी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव में जा रहा है। ओके, अगर प्रोसीड होती तो मतलब पॉजिटिव में जाता, रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब नेगेटिव में जाएगा। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था जो मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपका अगर यहाँ पर y एक्सिस में आपकी वेलोसिटी हो, t में आपका x एक्सिस में जाए, टाइम में जाए, ठीक है, तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या, स्पीड के लिए तो मतलब नॉर्मल जो स्पीड रहती है उसके लिए तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगी आपका वो, है ना, टाइम ग्राफ अगर आप उसके लिए देखें तो। बट अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो तो उसके लिए आप क्या चेक करते हो, एक्सेलरेशन चेक करते हो। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, अगर हम 2 पॉइंट्स लें, ठीक, उसमें अगर हमें कोई पाथ जाना हो, ये मान लीजिए हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना हो तो हमने क्या यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने काफी बड़ा पाथ कवर किया है डिस्टेंस में, एंड इसमें हम काफी कम पाथ कवर कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, फिर आपका जो डिस्टेंस है वो आपका बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। ओके, सिमिलरली जब आपका लीनियर मोशन होता है उसमें क्या होता है, आपका डिस्टेंस और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी कारण से अगर हम इसमें ये जो इक्वेशन है इसको यहाँ पुट करें तो इसमें से कौन सी एमसीक्यू में से कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑलवेज लेस देन में या ऑलवेज इक्वल में या ऑलवेज मोर देन में या इक्वल और लेस देन में, तो इसमें किस में सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल और लेस देन में। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। बेसिकली आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ओके, एंड इसमें v इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी में अगर हम देखें तो इसका जो आपका एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड टाइम आपका सेकेंड लेता है, तो सिमिलरली आपका क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो ये सेटिफाइज कर रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात करें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो कोई भी अगर आपका सर्कुलर पाथ में अगर मान लीजिए एक बच्चे ने एक थ्रेड पकड़ा है, ठीक है, उसको उसमें आपने टैंग कर दिया एक स्टोन, ठीक है, और अगर वो उसको रोटेट करेगा तो बेसिकली जो रोटेशन होगी उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा जो उसको बाहर की तरफ खींचेगा। ओके, एंड सिमिलरली जो बच्चा उसे रोटेट कर रहा है वो भी अपना एक फोर्स लगा रहा होगा जो इंटरनल फोर्स होगा। बट इन दोनों को अगर हम नेग्लेक्ट कर दे तो इसके ये क्या करेगा, ये बीच में फोर्स लगाएगा अपना मोशन के साथ, ठीक है, जिसके कारण से वो पर्टिकुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाएगा विद एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सर्कुलर में क्यों जा रहा है, एक्सेलरेशन के कारण। ओके, तो इसको, इस चीज को आप क्या बोलते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसे। तो इसमें जो आपका सेटिस्फाई कर रहा है ये स्टेटमेंट आपका कौन सा होगा, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, या फिर आपका जो इनर साइड को जा रहा है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की एसआई यूनिट आपकी बेसिकली क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, जो हमने आपको चैप्टर में बता चुके हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या सेटिस्फाई करता है, बेसिकली आपका डायरेक्शन एंड आपका मैग्नीट्यूड। ओके, तो इसमें आपका या फिर अगर स्केलर क्वांटिटी होगा तो आपको सिर्फ या फिर मैग्नीट्यूड सेटिस्फाई करेगा या फिर आपका डायरेक्शन सेटिस्फाई करेगा। बट तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। तो वेक्टर में आपकी 2 चीजें होती हैं, या फिर आपका डायरेक्शन होगा या फिर आपका मोशन।
तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर। तो वेक्टर आपकी दो चीजें फॉलो करती है, एक तो आपका डायरेक्शन हो गया, एक आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसमें भी बोथ आपका वेक्टर फॉलो करता है, इसमें आपका एक्सेलरेशन में भी एंड वेलोसिटी में। सिर्फ जो आपका स्पीड है वो आपका सिर्फ क्या फॉलो करता है, मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आपका आंसर ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द, अब जो आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है जिसमें आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपका जो वेलोसिटी होता है वो वाई एक्सिस के लिए रहता है एंड जो टाइम होता है वो एक्सिस के लिए रहता है। ओके, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में आपने ये मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, जिसमें आपका क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। जब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो बेसिकली आपका कुछ ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा था, जिसमें आपका क्या बन रहा था, ट्रेपेजियम बन रहा था। ओके, तो ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म मोशन आपका क्या दिखाता है, चेंज इन वेलोसिटी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट इन पैरेलल टू टाइम द बॉडी इज हैज। तो अगर कोई भी, अगर आपका स्पीड टाइम ग्राफ का मैं ग्राफ बनाओ जिसमें आपकी स्पीड अगर कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो उसमें आपका क्या होता है, टाइम आपका क्या करता है, वेरी करता है, जिसमें आपका t2 माइनस t1, ठीक है, बट आपकी स्पीड क्या है इसमें, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इसमें पैरेलल कर दें टाइम के, इसका क्या आएगा आंसर, यूनिफॉर्म स्पीड आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड। जिसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो आपका क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ओके, द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। अगर कोई भी बॉडी, अगर मतलब बिल्डिंग से अगर कोई बॉडी आप नीचे गिरा दो, ठीक है, तो उसमें अगर वो फ्रीली फॉल हो रही है, उसमें जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म रहता है। मतलब स्पीड आपकी भले इंक्रीज होगी बट जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी के कारण यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपका डिस्टेंस हम ले लें वाई एक्सिस में और टाइम ले लें हम एक्स एक्सिस में, फॉर नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ग्राफ कुछ आपका कुछ इस टाइप का जाता है। ओके, जिसमें अगर आपकी कार, क्योंकि स्पीड आपकी वेरी करती है, मतलब कभी आपकी तेज रहेगी स्पीड, कभी आपकी स्लो रहेगी, आपके टाइम के साथ वो क्या करती है, वेरी करती है। तो इसमें आपका डिस्टेंस स्पीड का, तो इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कौन दिखाता है, इसमें आपको स्पीड दिखाता है। क्यों, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस थे। तो इसके नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।